चकवाल से कोई 40 किलोमीटर शुमाल मशरक की तरफ जाएं तो एक छोटा सा खामोश गांव आता है जिसका नाम जिंद आवान है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस गांव के कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिसमें लेटे हुए इंसान ने तनतनहा पाकिस्तान का परचम बैनुल अक़वामी सतह पर एक बार नहीं बार बार बुलंद किया। अब्दुल खालिक को बचपन ही से भागने का जुनून था। एक बार पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर रोधम ने उसकी कबड्डी और रेस का मुकाबला देखा तो उसे आर्मी में जवानों की ट्रेनिंग पर आमादा किया। ये काम उसने आखिर दम तक बखूबी निभाया और बेशुमार मायानाज एथलीट पाक आर्मी को दिए। वो पाक आर्मी में सूबेदार खालिक के नाम से मशहूर था। उस अकेले एथलीट ने नेशनल गेम्स में 100 सोने के तमगे और इंटरनेशनल मुकाबलों में 26 गोल्ड, 16 सिल्वर और बेशुमार ब्रॉन्ज मेडल जीते। 1954 में मनीला एशियन गेम्स में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि 6 से 10 सेकंड में 100 मीटर का नया रैकेट भी बनाया। इससे पहले ये रैकेट एक इंडियन एथलीट के पास था। उसकी इस शानदार कामयाबी पर जवाहरलाल नेहरू ने उसे फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया यानी कि एशिया का परिंदे का खिताब दिया। 1958 टोक्यो की एशियन गेम्स हो, 1956 की मेलबर्न ओलंपिक्स हो या 1960 की रोम ओलंपिक्स, सूबेदार खालिक 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीत कर लाया। 1958 की एशियन गेम्स में मलखा सिंह पहली बार मंजर आम पर आया। नेशनल लेवल पर उसका खूब नाम था मगर सूबेदार खालिक ने उसे कोई अहमियत न दी। उस वक्त अब्दुल खालिक का तूती सर चढ़ कर बोलता था। 200 मीटर की रेस का इख्तिताम बहुत ड्रामाई था जिसके नतीजे का ऐलान भी बहुत देर में हुआ। मलखा और खालिक बराबर थे। आखिर बहुत सारे जावियों से तस्वीरें देखने और एक्सपर्ट्स के मशवरों के बाद मलखा सिंह 6:21 सेकंड को गोल्ड और अब्दुल खालिक को 7:21 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल दिया गया। इस मुकाबले के बाद उन दोनों खिलाड़ियों का अगला मुकाबला बहुत अहमियत अख्तियार कर गया था। 1960 में सदर अयूब खान ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नरमी लाने के लिए लाहौर में इंडो पाक गेम्स का इनेकाद किया। यूं तो लातादाद इवेंट्स में बेशुमार एथलीट मैदान में उतरते थे मगर सबकी नजरें 200 मीटर के मुकाबले पर लगी थी जिसमें इंडिया की तरफ से मलखा सिंह और पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल खालिक की दौड़ होना थी। खेलों का आखिरी दिन था। सदर साहब खुद ये मुकाबला देखने और इनामात तकसीम करने स्टेडियम आए थे। लोगों का जोश दीदनी था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। लोग गले फाड़ फाड़ कर अपने वतन के उन एथलीट्स के लिए नारेबाजी कर रहे थे और शायद बॉर्डर्स के दोनों तरफ के बाकी करोड़ों लोग भी जज्बात की इस गर्मी को महसूस कर रहे थे। हर घर और दुकान पर रेडियो ऑन था। उस जज्बाती फिजा में रेफरी ने पिस्तौल फिजा में बुलंद किया और रेस का आगाज हो गया। 20 सेकंड की इस रेस के लिए ऐसा माहौल पहले कभी न देखा गया था। अब्दुल खालिक पाकिस्तान का फेवरेट था तो मलखा सिंह इंडिया का। दोनों में अपने वतन का परचम बुलंद करने की धुन सवार थी मगर मुकाबले के दो फातेह तो नहीं हो सकते थे ना। बहरतौर किसी एक ही ने जीतना था और वो खुशकिस्मत मलखा सिंह निकला। किस्मत की देवी उस दिन उस पर मेहरबान और वो आखिरी सेकंड में अब्दुल खालिक को पीछे छोड़ता हुआ रेस जीत गया। उस दिन सदर अयूब खान ने मलखा सिंह को फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया जो वो हमेशा हर इंटरव्यू में फख्र से बता रहा था। अब्दुल खालिक अवाम का मुजरिम ठहरा। करोड़ों दिलों को तोड़ने का सदमा उसने दिल पर ले लिया और उसके बाद गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गया। उसने 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया और जंगी कैदी बना। बॉर्डर के उस पार अब भी उसकी बहुत इज्जत थी। इंदिरा गांधी ने खुसूसी तौर पर उसकी रिहाई का बंदोबस्त किया मगर उस गयूर एथलीट ने इनकार कर दिया और कहा वो अपने बाकी साथियों के साथ ही वापस जाएगा। 1988 में रावलपिंडी में उनका इंतकाल हो गया। न टीवी पर खबर चली न किसी शोक का ऐलान हुआ। बस अखबार के अंदरूनी सफे पर एक कॉलमी खबर और 100 मीटर रेस का एक दरख्शां बाब बंद हो गया। 1960 में सूबेदार खालिक के बारे में की गई कई वजूह थी। वो बुनियादी तौर पर 100 मीटर का चैंपियन था और मलखा सिंह 200 मीटर का। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पहले 100 मीटर में अब्दुल खालिक ही आगे था मगर अगले 100 मीटर में वो अपनी रफ्तार बरकरार न रख सका। होम ग्राउंड और होम क्राउड का प्रेशर मेहमान की निस्बत मेजबान पर हमेशा ज्यादा होता है। मलखा सिंह उसका फायदा उठाकर तारीख में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो गया। 5 दहाइयों बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने मलखा सिंह पर एक बायोपिक बनाई और वो इस सुपरहिट थी। मेहरा ने अपने 50 साल पुराने हीरो को दोबारा जिंदा कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर मलखा सिंह का नाम गूंज उठा। हमारे यहाँ अपने हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने का रिवाज कभी भी नहीं रहा। 1958 से 1964 के दरमियान मलखा सिंह ने सिर्फ 5 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीते और अब्दुल खालिक ने 34 मगर फिर भी उसे इतनी पजीराई कभी न मिली जो भारत में मलखा को। उम्मीद की जा सकती है कि कभी वक्त बदलेगा और कोई फिल्म मेकर अपने इस गुमनाम हीरो को खिराज अकीदत पेश करेगा और नई नस्ल उसके इस कारनामों से रोशनास होगी।